हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स। आई एम गौरी जादव, इकोनॉमिक्स एजुकेटर। आज हम करने वाले हैं असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चंस फॉर योर चैप्टर गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी। हम इसमें क्या सीखेंगे? देखो, असर्शन और रीजन मतलब एक सिचुएशन गिवन रहती है, उसके साथ एक रीजन हमें गिवन रहता है। हमें फिगर आउट करना पड़ता है कि दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं कि नहीं। अब काफ़ी टाइम हमें लगता है कि रिलेटेड है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि दोनों सही होते हैं लेकिन फिर भी इंटर रिलेटेड नहीं होते। ऐसे कंफ्यूजिंग सी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, एंड दैट इज वाई वी हैव टू फिगर इट आउट थिंग्स, राइट। सो दैट इज वाई स्टूडेंट्स हम लोग पढ़ते हैं असर्शन एंड रीजन के बारे में। ये जो पूरा सेशन है हर चैप्टर के बाद आपको प्रोवाइड किया जाता है, बिकॉज सीबीएसई इस पर काफ़ी अब बिल्कुल जोर दे रहा है कि ऐसे क्वेश्चन तो लगभग आपको हर आपके सिलेबस में देखेंगे और हर चैप्टर से आपको मिल रहे हैं। सो दैट इज वाई थोड़ा ध्यान से इनको करना है। तो स्टूडेंट्स, एज यू ऑल नो कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जो आपको प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, दैट टू फ्री ऑफ cost. If we talk about CBSE, we cover classes from kindergarten to class 12th and we also have a Hindi medium channel जहाँ पे हम कवर करते हैं क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक। एंड स्टूडेंट्स, अगर वहाँ पे भी हम बात करें, वी हैव डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स टू फॉलो, लाइक MP बोर्ड, UP बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। तो ये सारे बोर्ड्स की क्लासेस आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएंगी, राइट स्टूडेंट्स। एंड वी ऑल्सो प्रोवाइड ई नोट्स एंड ई बुक्स। उससे अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसकी जो लिंक है आपको बिल्कुल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो कभी भी जाके आप देख सकते हैं। फाइन, शुरू करते हैं आज का ये सेशन जल्दी से। पहला क्या है हमारे पास? ऑप्शन नंबर 1, असर्शन गिवन है, रीजन गिवन है, उसके साथ मुझे अपनी इक्वेशंस गिवन रहती है। पहला क्या है? द इम्पैक्ट एंड द इंसिडेंस ऑफ डायरेक्ट टैक्स लाई ऑन डिफरेंट पर्सन। Indirect taxes can be avoided by not entering into those transactions which call for such taxes. देखो, हम सभी को पता है कि टैक्सेस दो तरीके के होते हैं, एक होता है मेरे पास डायरेक्ट टैक्स और एक होता है मेरे पास इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। सो जब हम लोग बात करते हैं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट टैक्सेस की, दो तरीके से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। डायरेक्ट टैक्स होता है जो बेसिकली इनकम टैक्स जैसा, जिसका जो बर्डन है हम लोग नेक्स्ट पर्सन पर शिफ्ट नहीं कर सकते। जिसने जितना कमाया है उसको उसके हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा। प्रोग्रेसिव नेचर कैसे होता है कि अगर इनकम टैक्स, जैसे कि आपको पता है, अगर मेरी इनकम बढ़ेगी तो मुझे टैक्स भी ज़्यादा पे करना पड़ेगा, इनकम कम होगी तो टैक्स कम देना पड़ेगा। इसको हम एलिमिनेट नहीं कर सकते, भग नहीं सकते इस चीज़ से ना, इसके ऊपर किसी का बर्डन हम शिफ्ट कर सकते हैं। लेकिन जब मेरे इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, इसका जो इम्पैक्ट है, इंसिडेंस का मतलब होता है बर्डन, हम लोग नेक्स्ट पर्सन पे शिफ्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैन्युफैक्चरर्स करते हैं, हमें GST पे करना पड़ता है ना, वो किसका एग्जांपल है? इनडायरेक्ट टैक्सेस का। तो उसका जो बर्डन है हम सामने वाले पे शिफ्ट कर सकते हैं। वहीं पे इसका जो रीजन क्या गिवन है, हम इनडायरेक्ट टैक्सेस को अवॉइड कर सकते हैं। हाँ ठीक है, अगर मैं वो सामान नहीं खरीदूंगी तो मुझे नहीं देना पड़ेगा ना, सिंपल सी बात है। अगर एक साबुन पे GST, अगर मैं वो सोप को परचेज ना करूं तो मुझे GST पे नहीं करना पड़ेगा। तो ऑफ कोर्स मैं इनडायरेक्ट टैक्सेस से बच सकती हूँ, अवॉइडेड बाय नॉट एंटरिंग इनटू दोज ट्रांजैक्शन व्हिच कॉल फॉर सच टैक्सेस। क्लियर? तो मैं उन सारी चीज़ों को अपने हिसाब से अवॉइड कर सकती हूँ। क्लियर? समझ गए इस चीज़ को? नाउ अब हमारे पास ऑप्शंस क्या गिवन है? बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड द रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अब यहाँ पे दिक्कत ये आ रही है कि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि दूसरे सिनेरियो की, ये दोनों करेक्ट हैं लेकिन इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। कि यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया है कि हम इम्पैक्ट और इंसिडेंट्स को शिफ्ट कर सकते हैं, क्वेश्चन ये है। और यहाँ पे रीजन क्या दे रहे हैं कि कैसे बच सकते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या था? दैट हाउ वी कैन शिफ्ट द बर्डन, एंड यहाँ पे रीजन क्या गिवन है कि हाउ वी कैन escape from it. That is why दोनों अपनी जगह सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। Both the रीजन एज वेल एज द असर्शन इज करेक्ट, लेकिन बोथ आर नॉट इंटर रिलेटेड। तो मैंने बताया था ना स्टार्टिंग में कि क्यों कंफ्यूज करते हैं कि दोनों सही भी लग रहे हैं उसके बाद भी इंटर रिलेटेड नहीं है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। यहाँ पे क्या पूछा था कि शिफ्ट कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे हमें रीजन क्या किया कि उसको एक्सकेप कर सकते हो। भाई हम पूछ कुछ और रहे हैं, जवाब कुछ और दे रहे हो, सही हो लेकिन इंटर रिलेटेड नहीं हो। क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। डन? Okay. Next we have question number 2. Assertion क्या given है? Direct taxes have limited reach, whereas direct taxes do not reach all the sections of the economy. अब देखो, ये दोनों सही लग रहे हैं, इंटर रिलेटेड लग रहे हैं। क्या लग रहा है आपको? ऑप्शंस हमारे पास क्या गिवन है? सेम जो हमारे 4 ऑप्शंस रहते हैं। देखो, डायरेक्ट टैक्सेस जो रहते हैं ना, ये हमने बताया आपको कि प्रोग्रेसिव इन नेचर रहते हैं, इनकम टैक्स जैसे। हर कोई इनकम टैक्स देता है क्या? नहीं, बिल्कुल हर कोई तो इनकम टैक्स नहीं देता। तो ये वाला ऑप्शन मेरे पास बिल्कुल सही हो जाएगा। सेकंड क्या है कि डायरेक्ट टैक्सेस डू नॉट रीच ऑल सेक्शंस ऑफ द इकोनॉमी, ये भी बिल्कुल सही है, बिकॉज हर कोई तो रिच नहीं है ना, हर कोई तो वेल्थ टैक्स नहीं दे रहा, हर कोई तो इनकम टैक्स नहीं दे रहा। मीन्स सारे सेक्शन ऑफ द सोसाइटी इक्वल नहीं है,
एक गरीब इंसान तो इनकम टैक्स नहीं दे रहा, एक मिडिल क्लास आदमी जो बहुत कम अर्न कर रहा है, जो भी हमारे टैक्स स्लैब से उसके हिसाब से कम अर्न कर रहा है, तो वो नहीं देगा। तो यानी जो रिच लोग हैं सिर्फ वही उसको पे करेंगे, ये चीज़ मुझे क्लियर हो गई। दैट इज़ वाई हमने बोला कि हाँ, डायरेक्ट टैक्सेस की लिमिटेड रीच है। क्यों है लिमिटेड रीच, उसका आंसर दे दिया रीजन ने कि भाई हर कोई सेम नहीं होता, नॉट एवरीवन, या इट डज नॉट रीच ऑल सेक्शंस ऑफ द इकोनॉमी, सारे सेक्शंस ऑफ द इकोनॉमी कोई रीच नहीं करता है, इसलिए क्लियरली बोथ असर्शन एंड रीजन विल बी ट्रू। क्लियर, समझे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। डन, ओके। क्वेश्चन नंबर 3, assertion profits of public sector undertaking is a revenue receipt। रीजन क्या है, रेवेन्यू रिसिप्ट्स आर रेगुलर एंड रिकरिंग इन नेचर। देखो रेवेन्यू रिसिप्ट्स को हमें ये पता है कि रेवेन्यू का मतलब ही होता है, जब भी हमने बात करें वो रिकरिंग इन नेचर रहता है, डे टू डे एक्टिविटीज को हम लोग देखते हैं। अगर हम बात करते हैं वो कोई पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी गवर्नमेंट की कोई कंपनी वगैरह ऐसा है, वो अगर प्रॉफिट अंडरटेक कर रही तो रेवेन्यू रिसिप्ट होता है कि डेफिसिट होता है? सो डेफिसिट तो नहीं होगा बिकॉज प्रॉफिट है। क्या कैपिटल में आएगा, क्या कैपिटल रिसिप्ट्स में आएगा कि रेवेन्यू रिसिप्ट्स में आएगा? देखो डे टू डे वाली जो चीज़ें होती हैं वो बिल्कुल रेवेन्यू रिसिप्ट्स में आती है। तो जब भी हम प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, जो डेली बेसिस पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं कि कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, वो बिल्कुल रेवेन्यू रिसिप्ट्स में आएगा। ठीक है, वहीं पर जो रेवेन्यू रिसिप्ट्स होता है, ये जो इसका जो रीज़न है ना वो सही नहीं है, रीज़न इससे बिल्कुल भी कतई रिलेटेड ही नहीं है। दैट इज़ वाई ये जो आप अलग उसका नेचर बता रहे हो, यहाँ पे क्वेश्चन ही बिल्कुल अलग है। सो दैट इज़ वाई दोनों ए सही हो जाएगा, लेकिन रीज़न मेरा गलत होगा। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स हमारे होते हैं रेगुलर एंड रिकरिंग। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। असर्शन क्या गिवन है मुझे, रीपेमेंट ऑफ बोरोइंग इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर रिड्यूसेस लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। देखो हमने बात करा है कि एक होता है एक्सपेंडिचर बजट, बजट एक्सपेंडिचर के बारे में अपन देखते हैं, उसमें अपन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर्स को कंपेयर करते हैं। देखो कैपिटल एक्सपेंडिचर में दो सिचुएशंस होती हैं, या तो ये आपके असेट्स को बढ़ाती हैं या तो आपकी लाइबिलिटीज को रिड्यूस करते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या होता है, इट ईदर क्रिएट्स asset or reduces liability। ठीक है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर से क्या होता है, या तो आपके जो असेट्स को बनाते हैं या तो आपकी लाइबिलिटीज को ये रिड्यूस करते हैं। दो तरीके से चीजें हो सकती हैं, राइट। तो अगर हम बात करते हैं रीपेमेंट ऑफ द बोरोइंग एज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, बिल्कुल सही बात है, बिकॉज हाँ अगर मैं अपना जो मेरा लोन वगैरह लिया है उसको मैं पे कर दूंगी तो वो अच्छी चीज़ है, बिकॉज मेरी लाइबिलिटीज रिड्यूस हो गई। सो दैट इज वाइट एज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगर मैंने किसी से उधार लिया था उसको मैंने पे कर दिया वापस, तो भाई मेरी लाइबिलिटी रिड्यूस हो गई ना, तो ये बिल्कुल सही है। सेकेंड सिनेरियो में क्या है, अगर मेरी लाइबिलिटी रिड्यूस हो रही है तो बिल्कुल सही बात है, तो अगर मैं लोन पे करूंगी तो मेरी लाइबिलिटी रिड्यूस हो रही है, तो दोनों बहुत ज़्यादा इंटरकनेक्टेड है, इसलिए बोथ असर्शन एंड रीजन विल बी ट्रू। इसका रीजन मैंने यहाँ पे भी आपके लिए लिख दिया है, तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डन, क्लियर, समझ गए इस चीज को। क्वेश्चन नंबर 5 है मेरे पास, असर्शन गिवन है, फिस्कल डेफिसिट इंडिकेट्स द टोटल बोरोइंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, कोई मुझे बता सकता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिस्कल डेफिसिट? देखो फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, जब बेसिकली मैं बात करती हूँ टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट्स, ठीक है, एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। क्लियर, ये समझ आ गया। नेक्स्ट, तो फिस्कल डेफिसिट इंडिकेट्स द टोटल बोरोइंग्स रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। ये हमने आई थिंक स्टार्टिंग से ही मैं आपको ये बताते आ रही हूँ
क्योंकि जो फिजिकल डेफिसिट होता है वो क्लियरली इंडिकेट करता है कि किसी भी कंट्री की बोरोइंग्स क्या है। इसके ऊपर हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए, चाहे वो एनसीईआरटी सॉल्यूशंस हो, इससे पहले जब मैं आपको एमसीक्यूज कराई थी उसमें ही मैंने पूरा आपको फिजिकल डेफिसिट का पूरा सिनेरियो समझाया था। नेक्स्ट क्या है, द गवर्नमेंट मेनली बोरोज फ्रॉम आरबीआई टू मीट इट्स फिजिकल डेफिसिट। अब देखो ये जो रीजन है सही है, कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज जब भी हम लोग को फिजिकल डेफिसिट होता है हम इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों सोर्सेज से बोरो कर सकते हैं, आरबीआई से भी कर सकते हैं, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बाहर इंडिया के वहां से भी बोरो कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन ये इनने क्या बताया कि क्या इंडिकेट करता है और ये उसके अलग से सोर्सेज बता रहा है, तो दोनों अपनी जगह सही तो हैं, लेकिन जो ये रीजन है ना डायरेक्टली कहीं ना कहीं रिलेटेड नहीं है हमारे असर्शन से। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा है, द गवर्नमेंट मेनली बोरोज फ्रॉम आरबीआई टू मीट इट्स फिजिकल डेफिसिट। ये बिल्कुल सही है अपनी जगह, ये हमें बेसिकली इंटरनल सोर्सेज बता रहा है, लेकिन यहाँ पे सोर्सेस ऑफ बोरोइंग्स का नहीं पूछा है, यहाँ पे क्या पूछा है, बस बताया कि फिजिकल डेफिसिट इससे रिलेटेड है। सो दैट इज वाई ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन रीजन जो है ना वो असर्शन से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है। दैट इज वाई बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, बिकॉज ए बता रहा है कि फिजिकल डेफिसिट बोरोइंग्स होती हैं। आपको यहाँ पे ये बताना चाहिए था कि फिजिकल डेफिसिट बोरोइंग्स क्यों होती हैं, ये नहीं बताना चाहिए कि सोर्सेज ऑफ बोरोइंग्स क्या होगा। समझ रहे हो इस चीज को? जो असर्शन है वहां पे क्या लिखा है कि फिजिकल डेफिसिट बोरोइंग्स होती हैं, ठीक है, आपके रीजन में होना चाहिए वाई। अगर आपका जो रीजन है वाई को आंसर कर रहा है ना, तो ही मेरा असर्शन और रीजन का पहला वाला ऑप्शन सही होगा, नहीं तो आप सेकंड वाले ऑप्शन पर टिक करके आगे बढ़ सकते हो। क्लियर? सो फर्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे असर्शन है उसका मेन कंसर्न क्या था कि जो मेरा फिजिकल डेफिसिट है वो इंडिकेट करता है टोटल बोरोइंग्स को, ठीक है, टोटल बोरोइंग्स को इंडिकेट करता है, ये चीज सही है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन क्या कह रहा है कि हम आरबीआई से बोरो कर सकते हो, लेकिन ऑप्शन आपका यहाँ होना चाहिए कि क्यों बोरो करना है। आपको ये बताना चाहिए था कि फिजिकल डेफिसिट बोरोइंग्स क्यों होता है, बिकॉज फिजिकल डेफिसिट इंडिकेट करता है कि टोटल एक्सपेंडिचर कितना होता है, टोटल रेवेन्यू क्या होता है, दोनों को माइनस करते हैं तो हमारे पास बोरोइंग्स जो आती हैं ये इंडिकेट करता है कि किसी भी कंट्री को कितना और बोरो करना पड़ेगा ताकि वो अपनी कंट्री को ढंग से रन कर पाए। अगर ये लिखा रहता तो मेरा सही होता असर्शन और रीजन सही, लेकिन यहाँ पे अलग चीज लिखी है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, ये डिफर करेगा। क्लियर? समझ गए इस चीज को? टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। Done? Okay. So students, this was all about this class, जहाँ पे हमने assertion और reason को अच्छे से डिस्कस कर लिया। अराउंड 5 क्वेश्चंस करे थे। आई थिंक आपको आइडिया लग गया होगा कि कैसे आपके पास क्वेश्चन आ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, एज यू ऑल नो कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जो आपको प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। वी टॉक अबाउट सीबीएसई, वी कवर क्लासेस फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12th, एंड वी ऑल्सो हैव अ हिंदी मीडियम चैनल जहाँ पे हम कवर करते हैं आप सभी के लिए क्लासेस क्लास 6 से लेकर क्लास 12th तक। एंड स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें वहाँ पे जो डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स को हम कवर करते हैं वो है हमारे पास एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। तो आपको बिल्कुल बने रहना है मैग्नेट ब्रेन्स पर। वी ऑल्सो प्रोवाइड ई नोट्स एंड ई बुक्स, उसकी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। बाकी हमें सिर्फ यूट्यूब पे नहीं, डिफरेंट सोशल साइट्स पे आप फॉलो कर सकते हो, लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड व्हाट्सएप, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे बिल्कुल ही मिस ना हो। राइट स्टूडेंट्स, तो इसी तरीके से हमें बने रहना है मैग्नेट ब्रेन्स पर। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।